नमस्कार, हेलो मनी 9 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और गुरुवार का दिन, और आप सभी को पहले तो गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। और इसी के साथ ही शुरुआत करते हैं मार्केट्स को लेकर, जहां पर आज सेंसेक्स करीब करीब 1/4% नीचे है, यानी कि उसी रेंज में कामकाज कर रहा है। 77 अंकों के आसपास का ड्रॉप निफ्टी के अंदर है। निफ्टी बैंक 110 अंकों की गिरावट साथ कामकाज कर रहा है। मिड कैप इंडेक्स में भी करीब करीब 1/4% गिरावट है, और स्मॉल कैप इंडेक्स भी रफली 1/4% नीचे कामकाज कर रहा है। यानी कि पूरा इंडिसेस जो है वो आज फ्लैट टू नेगेटिव टोन के साथ ट्रेड करता हुआ दिखाई पड़ेगा, और ज़्यादा नहीं, रेंज में ही कामकाज है। एडवांस डिक्लाइन के लिहाज से 1000 या 1100 शेयर तेजी में है, और करीब करीब 1400 शेयर जो कि बिकवाली के साथ कामकाज करते हुए आपको दिखाई पड़ेंगे। तो बहुत ज़्यादा ना गिरावट है, ना बहुत ज़्यादा तेज़ी है। रियल्टी आज 1/4% ऊपर है, मेटल करीब 1/4% ऊपर है, आईटी आज 1% नीचे है। आईटी के नंबर्स की शुरुआत होगी टाटा एलेक्सी के नंबर और टीसीएस के नंबर्स के साथ, और पीएसयू बैंक 3/4% नीचे है, और फार्मा भी 3/4% नीचे कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। आज बातचीत करने के लिए हमारे साथ लवलेश शर्मा सर मौजूद हैं। शर्मा सर नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। और पहले तो मार्केट्स को लेकर एक व्यू, गुड आफ्टरनून कैसे देख रहे हो आप बाजार को? क्योंकि बाजार पिछले हफ्ते से, फ्राइडे से लेके आज तक वहीं खड़ा है, ना कोई गिरावट, ना कोई तेजी, ना कोई मंदी, उसी रेंज में, उसी भाव पर, उसी के इर्द गिर्द। आप कैसे देख रहे हो मार्केट्स को? जी, बहुत बहुत धन्यवाद सुमित जी आमंत्रित करने के लिए। पहली बात मुझे लगता है कि देखिए, जैसा हमने डिस्कस करा था, बाजार अभी भी रेंज में है, मोमेंटम पॉजिटिव है। जब हमने पिछली बार बात करी थी, वहां से मार्केट ने एक अच्छा खासा ट्रैक्शन दिया था, बाजार 25,700 गया था। तो एक जो रेंज बनी थी पिछले हफ्ते, हम बोल सकते हैं 2 हफ्ते पहले, 25,200 से लेके नीचे 24,800। अब बाजार ने ये रेंज तोड़ी है सुमित जी, और अगर आप देखें तो ये रेंज अब मुझे लगता है कि यहाँ से वर्ल्ड की तरफ, ऊपर की तरफ शिफ्ट हुई है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं 25,200 को मुझे लगता है वापस से 25,300 तक के मार्केट एक बार रीटेस्ट करना चाहिए। काफी कुछ उसके पास है, वहां पर फिर से बॉटम आउट होना चाहिए। मोमेंटम अभी भी फिलहाल अपसाइड में है। तो यहाँ पर रणनीति निवेशकों को ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि बाय ऑन डिप्स है, पर वो डिप्स कहाँ पर है, तो वो 25,200 से लेके 25,300 तक की रेंज में बन सकती है। दूसरी तरफ बैंक निफ्टी जिसे हम बोलते हैं, इवेंट था आरबीआई का, और काफी कुछ एक मोमेंटम जो गेन करा था। पर जब से ये एक हम बोल सकते हैं, जो एक जेन स्ट्रीट का एक इवेंट हुआ, उसके बाद से आपको लगेगा कि इसमें थोड़ी सी वॉल्यूम का एक इफेक्ट आएगा कहीं ना कहीं। तो मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी भी फिलहाल साइडवेज ही रहेगी। मार्केट अब्सॉर्ब कर रहा है इतनी बड़ी न्यूज और इतने बड़े इवेंट को, तो वो अभी भी एक प्रोसेस में है। मुझे लगता है कि यहाँ पर बैंक निफ्टी भी एक सीमित दायरे में रहेगी। 57,600 से 57,500 ऊपर में एक रेजिस्टेंस है। नीचे में अगर डिप की बात करूं, या कहां पर निवेशकों को रुचि लेनी चाहिए बाजार में या बैंक निफ्टी में, तो 56,600 से 56,500 की रेंज पे मुझे लगता है एक अच्छा सपोर्ट है, जहां पर निवेशकों को मेरे ख्याल से बैंक निफ्टी में तेजी की उम्मीद करनी चाहिए। तो बैंक निफ्टी ज़्यादा बेटर पोजीशनड है कंपेरेटिवली निफ्टी के। अगर आप नज़र रखोगे इसके ऊपर, तो ज़्यादा बेटर साइड पे बैंक निफ्टी दिखाई पड़ रहा है। एक व्यू शर्मा साहब जरा आईटी पे भी देना, क्योंकि आज आईटी के नंबर्स की शुरुआत होने जा रही है, टीसीएस के नंबर्स के साथ, टाटा एलेक्सी के नंबर के साथ। जिस तरह की गिरावट दिखाई है 2-3 दिनों में, क्या लग रहा है, नंबर डिस्काउंट करके बैठे हैं क्या आप? जी, मुझे काफी कुछ लग रहा है, और जो अनसर्टेनिटी है मार्केट में फिलहाल डोनाल्ड ट्रंप की नीति, टैरिफ और इस सब को लेकर, मुझे लगता है उनका भी इफेक्ट आईटी पे पिछले कुछ महीनों से बना हुआ है, और वो बना रहेगा। अभी जो हमने टीसीएस और इनमें एक अच्छे लंबे शहरों, बड़े शहरों में गिरावट देखी, मेरे ख्याल से वो रिजल्ट को ही काफी कुछ डिस्काउंट करो, और मार्केट, और आप बोल सकते हैं कि मार्केट फॉरवर्ड लुकिंग है। तो फॉरवर्ड लुकिंग में हम बोल सकते हैं कि वो सारे इवेंट डिस्काउंट करेगा जो मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है, और उसका एक नतीजा हमको प्राइस में भी दिख रहा है। तो यहाँ पर ये जो एक हम बोल सकते हैं वीकनेस है, आप देखिए आज तो ठीक है, पर अगर आप मंथ ऑन मंथ देखें तो एम्फेसिस विप्रो में हम बोल सकते हैं तेजी है, कोफोर्स में तेजी बनी है, पर टीसीएस देखिए, एलटीआईएम देखिए, इन्फी देखिए, तो थोड़ी संभल कर चल रहा है, 1% ही। तो मिक्स्ड क्यूज है यहाँ पर। मोमेंटम इस पर्टिकुलर सेक्टर में ऐसा कुछ रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है कि यहाँ पर एक बहुत लंबी तेजी या मध्यम अवधि के लिए आईटी में एक बहुत अच्छी तेजी आ सकती है। जहां पर हम देखें तो ग्लोबल मार्केट में नैस्डैक जो है ऑल टाइम हाई हिट कर रहा है, काफी अच्छी रिकवरी है। वहीं यहाँ पर डोमेस्टिक फ्रंट पे देखें तो ये मेरे ख्याल से आप बोल सकते हैं एक स्टेट ऑफ कंसोलिडेशन और सिलेक्ट विनर्स
बने रहेंगे आईटी सेक्टर में। तो आईटी पे बात करना भी ज़रूरी था, आज से अर्निंग की शुरुआत हो रही है इसलिए भी। अब शुरुआत करेंगे हम कुछ बजिंग स्टॉक के साथ। जरा निफ्टी के गेनर लूजर लेकर आइए, आज कहाँ पर खरीदारी है, कहाँ पर बिकवाली आज निफ्टी में देखने को मिल रही है। मारुति, इंडसइंड बैंक, जियो फाइनेंस और बजाज फाइनेंस जहाँ पर खरीदारी आज के सत्र में आते हुए दिखाई पड़ रही है। गिरने वाले शेयरों की बात की जाए तो आज थोड़ा बहुत प्रेशर जहाँ पर है उसमें एचडीएफसी लाइफ है, भारतीय एयरटेल है, सिप्ला है, विप्रो है, जहाँ पर थोड़ी बहुत बिकवाली आज के सत्र में देखने को मिल रही है। मिड कैप के गेनर्स की बात की तो आज सबसे ज्यादा चढ़ने वाले शेयरों में ग्लेनमार्क फार्मा है, प्रीमियर एनर्जीज है, प्रेस्टीज एस्टेट है, पेटीएम है, जहां पर आज आपको खरीदारी दिखाई पड़ रही है। इसके अलावा बिकवाली है भारत डायनेमिक्स में, पीआई इंडस्ट्री में, कोफोर्ज में, सोलर इंडस्ट्रीज में, जहां पर थोड़ी बहुत बिकवाली है। स्मॉल कैप साइड पर जहां खरीदारी देखने को मिल रही है उसमें पहला नाम अगर कोई आता है तो सेजिलिटी इंडिया में, आईआईएफएल में, जेबीएम ऑटो में, बीएलएस इंटरनेशनल में जहां पर खरीदारी है। गिरने वाले शेयरों की अगर बात की तो आज प्रेशर थोड़ा बहुत देखने को मिलेगा आपको गार्डन रीच में, जेन टेक्नोलॉजीज में, डेटा पैटर्न में और फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशंस में, जहां पर बिकवाली का दौर देखने को मिल रहा है। शर्मा साहब, इसमें से जरा जियो फाइनेंस को देखना, कैसे रीड कर रहे हो आप? आज थोड़ी बहुत हलचल में है ये शेयर और ये सवाल भी इसके ऊपर आने ही है ऑब्वियसली, तो क्या किया जाए? बिल्कुल तेजी का इसमें रुझान रहेगा। देखिए सुमित जी, एक काफी अच्छा डिप इसने आईपीओ के आसपास बनाया था आज से कुछ महीने पहले, और तब मार्केट का स्टेट भी थोड़ा सा खराब था। पर जिस तरह से इनकी डील जो ब्लैक रॉक में थी, होना था और वो होगा ही, उस समय भी था, पर प्राइस सस्ता था तब इंटरेस्ट नहीं था। आज स्टॉक ऑलमोस्ट 250 240 के स्तर से 300 आ गया। मुझे लगता है आगे जाके 350 एक ओवरहेड रेजिस्टेंस है। ये वो हाइज है जब आईपीओ के बाद एकदम लिस्टिंग के बाद स्टॉक भगा था, फिर लोअर हाइज बनाए थे। अब ये स्टॉक मुझे लगता है कि 310 से लेके ऊपर में 350 की रेंज में रिस्क रिवॉर्ड फिलहाल तो शॉर्ट टर्म अगर कोई ट्रेडर है, बिल्कुल मध्य स्विंग ट्रेडर है, 2 से 3 दिन का नजरिया, तो मेरे ख्याल से 324 का एक अच्छा स्तर है। जब तक के इसके ऊपर है, स्टॉक में एक पोटेंशियल है 345 से 350 तक के जाने की। अगर मध्यम अवधि में कोई मुझसे पूछे आने वाले 6 महीने से 1 साल से ज्यादा अगर आपका व्यू है, तो डेफिनेटली ये बाय और डिप्स की है। नीचे मेरे को लगता है 310 से 320 के स्तर के आसपास जो फाइनेंशियल आप बाय कर सकते तो एक राय जियो फाइनेंस के संदर्भ में। अब शुरुआत करते हैं सवाल जवाब के सिलसिले की, और अगर आपका भी कोई सवाल है, आप भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाहते हैं, शर्मा साहब से कोई भी शेयर को लेकर उनकी राय जानना चाहते हैं, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। 9311121874 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। आप ईमेल कर सकते हैं money9query@tv9.com पर। इसके अलावा आप ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब के जरिए भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं, कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आप मेंबर हैं तो आप मेंबरशिप के जरिए भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। 3 तरह की मेंबरशिप आप स्क्रीन पर देखेंगे ही, आप इनमें से किसी भी तरह की मेंबरशिप का हिस्सा बनिए और साथ साथ हमसे सीधे सीधे सवाल पूछिए। शर्मा साहब, पहला सवाल जो आया वो आया है पीवीआर आइनॉक्स को लेकर, सैयद अली साहब का है। इन्होंने इसमें खरीदारी कर रखी है और बहुत समय से शेयर शांत भी बैठा है, करना क्या चाहिए इसमें? हैं। बिल्कुल शांत इसलिए भी बैठा है कि मेरे ख्याल से इतनी हलचल वीकेंड्स पे हो नहीं रही है। हमको ऐसी कोई आप बोल सकते हैं कि ट्रैक्शन देखने को ही नहीं मिला है इस पर्टिकुलर स्पेस में। पर हाँ, ये जिस स्तर पर है पीवीआर आइनॉक्स, अगर इनके पास होल्ड है बहुत ऊपर के स्तर, खैर बाइंग प्राइस है क्या इनका सुमित जी अपने पास? इन्होंने खरीदारी का दाम तो नहीं बताया अभी। ठीक है, इनका दाम तो नहीं है इनके पास, पर यहाँ पर एक मैं ये जरूर बोलूंगा, स्टॉक ऑल टाइम हाई से और काफी कुछ कंसोलिडेट कर रहा है, तो ऊपर की ही पोजीशन होगी, क्योंकि स्टॉक 2000 आप बोल सकते हैं 20 के लो के स्तर है वो टेस्ट कर लिया है। तो 850 से 900 पे अभी जो इसने एक बॉटम बनाया है काफी अच्छा है। 2020 के स्तर अगर स्टॉक ने टेस्ट करे तो एक बार रिबाउंड जो है बिल्कुल देखना, मुनाफे से आप बोल सकते हैं स्टॉक में बन सकता है। 1230 से 1231 एक शॉर्ट टर्म में अपसाइड बनेगा। अगर इनकी खरीदी इस लेवल के आसपास है तो आप डेफिनेटली उसमें निकल सकते हैं, क्योंकि स्टॉक फिलहाल तो रेंज में है। रेंज भी बहुत बड़ी है, 2050 से लेके नीचे आप देखिए 900 रुपये आ गया है, और अब वो रेंज के लोअर एंड पे है। तो एक शॉर्ट टर्म में हमको लगता है ओवरसोल्ड लेवल से बाउंस बैक बन सकता है। स्टॉक में 1250 तक की तेजी देखने को मिल सकती तो 1250 तक की तेजी पीवीआर आइनॉक्स में आते हुए दिखाई पड़ सकती है, आप उस पर भी नजर रखिएगा। दीपक गुप्ता जी एक सवाल पूछ रहे हैं, इन्होंने अपनी एनिवर्सरी पर सीडीएसएल का शेयर लिया था 1200 रुपए के दाम पर 100 शेयर। बेटे के जन्मदिन पे कोफोर्ज लिया था 1200 रुपए के दाम पर 100 शेयर। अब वाइफ को एनिवर्सरी गिफ्ट का सीडीएसएल को पैसा डबल करके अगले 5 साल 5 मार्च को देना चाहते हैं। सो करना क्या चाहिए इन्हें? बेसिकली ये पूछना चाह रहे हैं कि सीडीएसएल और कोफोर्ज में किया क्या जाए। आप कोई राय रखते हो क्या?
नहीं, देखिए मेरे ख्याल से अगर इन्होंने एनिवर्सरी के उस पे लिया है, इनका गुप्ता जी का मेरे ख्याल से नजरिया भी अच्छा लंबा ही था, तो सीडीएसएल देखिए बहुत एक अच्छा स्टॉक है, आउट परफॉर्मर है। मैंने देखा है ये स्टॉक लोगों के पोर्टफोलियो में, और अच्छा इसने ट्रैक्शन गेन भी करा। अगर हम देखें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, तो 3 से 5 साल का अगर किसी का नजरिया हो तो सीडीएसएल ने वेल्थ क्रिएट करी है। स्पेशली 2020 के बाद तो ऑलमोस्ट मार्केट में बहुत सारे स्टॉक है, पर सीडीएसएल एक आउट परफॉर्मर रहा है। यहाँ पर अगर आप देखें सुमित जी, तो 1950 से 1900 के स्तर पर स्टॉक का ऑल टाइम हाई है। तो स्टॉक अमूमन अपने ऑल टाइम हाई के पास ट्रेड कर रहा है, एक रेंज बनी हुई है। मेरे ख्याल से एक नया ऑल टाइम हाई यहाँ से देखेगा स्टॉक, आपको 2000 के ऊपर ट्रेड करता हुआ दिखेगा आने वाले 6 महीने में। जबकि कोफोर्स की बात करें, सिमिलर चार्ट है, सिमिलर स्ट्रक्चर है। स्टॉक ने अपना प्रीवियस ऑल टाइम हाई आप बोल सकते हैं 2024 का है जो टेस्ट करा, वापस से अब स्टॉक 2030 के लेवल के आसपास आ रहा है। जो इसका 2025 आप बोल सकते हैं 2024 के अंत में इसने ऑल टाइम हाई बनाया था। तो इसमें भी मेरे ख्याल से निवेशक को बने रहना चाहिए। ये स्टॉक ऐसे है जो अगर आपने इतने समय होल्ड करा है, तो आप अपनी कोई सी मेरे ख्याल से सिल्वर जुबली या 10 ईयर या ऐसे कुछ करके भी करेंगे तो आप देखेंगे, होल्ड करेंगे तो ये देखेंगे कि आपकी वेल्थ अच्छी क्रिएट ही होगी। बने रहिए, इसमें मेरे ख्याल से कोई चेंज की जरूरत भी नहीं। तो बने रहिए। आपको यही राय दोनों के संदर्भ में दी गई है, आप उसके हिसाब से रणनीति बनाइएगा। एक सवाल आया है सनी कुमार साहब का, जो कि हमारे मेंबर भी हैं। इनके पास बजाज हाउसिंग फाइनेंस के शेयर हैं, 120 रुपये के दाम पर इन्होंने खरीदे हैं और 1000 शेयर ये करना चाहते हैं। क्या लॉन्ग टर्म के लिए रखना वायबल है, और क्या यही दाम पर करें या अभी नीचे और दाम मिलेगा इन्हें? नहीं, हाँ बिल्कुल, बजाज फाइनेंस हमने पहले भी एक बार डिस्कस करा था सुमित जी। स्टॉक कंसोलिडेशन में बजाज हाउसिंग फाइनेंस की बात करें तो, और शोर स्टॉक मच में रहा अभी हम देख रहे हैं कंसोलिडेशन। तो जब तक कि ये स्टॉक, हमने पिछली बार बताया था, ऊपर की एक रेंज है, देखिए 127 128 जहां पर बिकवाली हो रही है। आप बोल सकते हैं प्रॉफिट बुकिंग भी हो रही है, क्योंकि आईपीओ का समय का देखें तो वहां से स्टॉक कंटिन्यूअसली गिरा है। बहुत सारे निवेशक इसमें पहले के फंसे हुए हैं, जिन्होंने ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से स्टॉक 10 महीने तक तो होल्ड कर लिया। जुलाई का महीना है, सितंबर 2024 की लिस्टिंग थी। तो इसमें इतने पुराने भी निवेशक होंगे जो इसमें से निकलना चाह रहे होंगे, और 130 से 135 ये एक हर्डल है स्टॉक के लिए। जब तक ये हर्डल क्लियर नहीं होता, हमको नया मोमेंटम या नए निवेशक इस स्टॉक में इंटरेस्ट लेते हुए नहीं दिखेंगे। 130 के ऊपर आए तो आप इसमें और ऐड कर सकते हैं, फिर इसमें हम बोल सकते हैं कि 145 से, और इसका जो आईपीओ का प्राइस था 155 से 165, वहां तक के इसमें तेजी देखने को मिलेगी। अगर इनको लोअर लेवल पर निवेश करना है तो 105 से 107 की एक रेंज है जहां पर ये निवेश कर सकते हैं। 107 की रेंज में कहीं मिले तो आप एक बार को एंटर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी आपको नीचे के लेवल शायद यहाँ पर आते हुए दिखाई पड़ भी सकते हैं। इसके अलावा पार्थ पटेल साहब, एक और मेंबर हमारे, ये पूछ रहे हैं कि कीरी इंडस्ट्रीज में क्या किया जाए। ये बहुत चर्चा में रहता है वो सिंगापुर केस को लेकर, लेकिन बहुत रिएक्शन, एकाएक रिएक्शन आता है फिर ठंडा पड़ जाता है। क्या किया जाए इसमें? देखिए इनका जो केस जैसे चल रहा है, इवेंट है, स्टॉक न्यूज में रहता है। तो जब भी ज्यादा अगर स्टॉक न्यूज में है या आप बोल सकते इवेंट है, तो अमूमन ऐसा देखेंगे आप, यहाँ पर मैं इनको भी बता दूं कि स्टॉक साइडवेज हो जाता है। स्टॉक तब चलता है वो जब ज्यादा लाइमलाइट में नहीं रहे, और मेरे ख्याल से वही इस स्टॉक में हो रहा है। सन 2018 से स्टॉक एक रेंज में फंसा है, इसमें बहुत सारे निवेशक, क्योंकि जो टीटिंग आई थी 2014 में, जहां पर ये स्टॉक एक सिंगल डिजिट से ऑलमोस्ट 500 620 तक के स्तर पर गया था, वहां पर बहुत सारे निवेशक होंगे, और अब तो मेरे ख्याल से धैर्य भी बहुत रखा होगा। आप यहाँ पर मैं ये सजेस्ट कर सकता हूँ कि 490 अगर ये स्टॉक तोड़ता है, क्योंकि रेंज में है और रेंज अभी भी टूटी नहीं है, तो मेरे ख्याल से 490 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है शॉर्ट टर्म में। ये तोड़ेगा स्टॉक तो हम ऊपर से इसमें एक तो गिरावट देख सकते हैं 300 तक के। स्टॉक में अगर मैं बोलूँ ऊपर में 720 का लेवल अगर टूटेगा, तभी हम इसमें फ्रेश मोमेंटम देख सकते हैं, फ्रेश इंटरेस्ट या फ्रेश मनी देख सकते हैं। जबकि उसके नीचे ट्रेड कर रहा है, मेरे ख्याल से रेंज बनी रहेगी। आप यहाँ पर 490 का स्टॉप लॉस लगाए, अगर ये तोड़ता है तो स्टॉक में और गिरावट बन सकती है। गौरव सर्राफ साहब हमसे पूछ रहे हैं कि कोटक महिंद्रा बैंक में क्या करें। इन्होंने 50 शेयर ले रखे हैं और 1700 रुपए के दाम पे लिए हैं, और कोटक ने लेटली काफी आउट परफॉर्म किया है, अच्छा आउट परफॉर्मेंस दिया है और अपने नए हाइस के आसपास है। इसे आप कैसे रीड कर रहे हो? नहीं, बिल्कुल इन्होंने काफी अच्छे निचले स्तर पे खरीदा है, क्योंकि मेरे ख्याल से इनका नजरिया भी अच्छा ही लंबा ही है, क्योंकि 1700 का स्तर स्टॉक ने हमको 2024 में दिखाया था। और अभी मुझे लगता है जो पैटर्न बना है स्टॉक में, देखिए स्टॉक ने ऑल टाइम हाई 2022 का एक बार टेस्ट करा,
नीचे 2065 तक के आया। हमने आपके माध्यम से ये भी सजेस्ट करा था कि स्टॉक लंबी रेस का घोड़ा है, क्योंकि आउट परफॉर्मेंस जैसा आपने बताया सुमित जी, वो ये पर्टिकुलर स्टॉक में इस बुलिश रैली में दिखाई दे रहा है एज कम्पेयर टू अदर प्राइवेट बैंक्स। मेरे ख्याल से कोटक बैंक डेफिनेटली होना चाहिए, इनको होल्ड करना चाहिए। अगर इनको नया निवेश भी करना है तो बिल्कुल आप करंट लेवल्स पर भी कर सकते हैं। अगर आपका नजरिया थोड़ा सा लंबा है तो आप 2200 के नीचे भी अगर स्टॉक आता है तो डेफिनेटली इसमें बाय कर सकते हैं। मुझे लगता है कि इतना जो एक लंबा कंसोलिडेशन है 2021 से 2024 के बाद, इतने लंबे कंसोलिडेशन के बाद स्टॉक में यूजुअली आप देखें 30 से 40% की तेजी आराम से देखने को मिलती है, और ये हिस्टोरिकली हमने प्राइसेस में देखा है। तो यहाँ पर ये स्टॉक मेरे ख्याल से डेफिनेटली बहुत अच्छा बाय है। अगर आप 6 महीने के लिए होल्ड करेंगे तो 2500 से 2600 तक के स्तर देखने को मिल सकते ओके, तो 2,500 तक के जोन यहाँ आते हुए दिखाई पड़ सकते हैं। आप बने रहिए और आपको गेन भी है, थोड़ा थोड़ा और ट्रेल करते रहिए, ज़्यादा बेटर रहेगा। एक शीर्षक रस्तोगी जी का सवाल आया है, ये पेटीएम पर 1 साल का व्यू चाह रहे हैं, क्या करना चाहिए इसमें? हैं। देखिए, शीर्षक जी को मैं सजेस्ट करूंगा पेटीएम अभी एक ऐसा स्टॉक है जो काफी निवेशकों के पास है। क्योंकि जब ये आईपीओ आया था काफी एक लाइमलाइट में रहा था, काफी अच्छा इसमें हमने बोल सकते हैं कि ट्रैक्शन देखने को मिला था। उसके बाद से कभी भी स्टॉक ने रिटर्न नहीं दिया है। रिटर्न उन लोगों ने दिया है, उनको दिया होगा जिन्होंने 2024 पिछले साल खरीदा होगा। तो मेरे ख्याल से स्टॉक में अच्छी तेजी देखने को मिली है। ये जो कंसोलिडेशन है, क्या आप बोल सकते हैं कि इतनी लंबी तेजी के बाद पार्ट एंड पार्सल है, ये अमूमन बनती ही है। स्टॉक में मुझे लगता है कि अभी भी अपवर्ड बायस तो बना हुआ है। एक हर्डल है स्टॉक का 1020 से 1030 का जो जोन है, क्योंकि हमने इसमें एक पिछले साल भी गिरावट देखी थी, अभी भी स्टॉक ने दिसंबर 2024 में। पर अच्छी बात यह है कि स्टॉक उसी स्तर के पास ट्रेड कर रहा है। मेरे ख्याल से 1020 के ऊपर पेटीएम में एक अच्छा ट्रैक्शन बन सकता है। फिर उसमें जो इसका आईपीओ के समय का भाव था 1650 से 1700, वो देखने को मिल सकता है। अगर आपके पास होल्ड है, मेरी बाय बाय की सलाह तो नहीं रहेगी, आप होल्ड कर कर चले। नजरिया आप 6 महीने से 1 साल थोड़ा सा बढ़ा लें, स्टॉक में मेरे ख्याल से आपको ऊपर के स्तर देखने को मिल सकते ओके, इंद्रनील जी पूछ रहे हैं कि क्या सिरमा एसजीएस में खरीदारी इन्हें करनी चाहिए, आज ऑल टाइम हाई हिट कर रहा है, और दूसरा तिलक नगर इंडस्ट्रीज, ये दोनों कैसे दिख रहे हैं आपको? हैं। देखिए, मैं पहले तिलक नगर का बता देता हूँ, क्योंकि सिरमा एसजीएस को मैंने ट्रैक नहीं करा, पर तिलक नगर ने जिस तरह से रिटर्न दिया था पिछले कुछ सालों में, स्टॉक ने वन साइडेड रैली दी थी। इनफैक्ट ये स्टॉक 250 के आसपास रडार पे भी आया था। और अभी जो कंसोलिडेशन हो रहा है, ये स्टॉक का बहुत ऊंचे स्तर से आप बोल सकते हैं कि इतना नहीं गिरा है जितना हमने दूसरे स्टॉक्स में देखा है एज कम्पेयर। देखिए, 230 के 240 के आसपास इसमें अच्छा एक ब्रेकआउट हुआ था, स्टॉक ने वो लेवल वापस से रिटेस्ट करा और ऊपर में 400 के स्तर छुए। मेरे ख्याल से स्टॉक में बने रहना चाहिए। स्टॉक में हायर हाई हायर लो फॉर्मेशन है। ऊपर में मुझे लगता है कि स्टॉक में वापस से एक 430 से 425 के लेवल देखने को मिलेंगे। हाँ, ये जरूर कहूंगा कि नीचे में एक 315 रुपए का एक स्टॉप लॉस जरूर लगा कर रखें, क्योंकि वो थोड़ा सा अगर टूटता है तो हम बोल सकते हैं स्टॉक साइडवेज हो सकता है। मैं यूं नहीं बोलूंगा बियरिश होगा, साइडवेज हो सकता है और एक स्टॉक रेंज में जा। तो आप 315 रुपए का स्टॉप लॉस लगाएं, ऊपर में मुझे लगता है कि 400 के तक का स्तर देखने को मिल सकता है। और और दूसरा सिरमा स्टॉक, एसजीएस? ठीक है, सिरमा एचजीएस मैं आपको एक बहुत छोटा वो दूंगा, क्योंकि स्टॉक में आप बोल सकते हैं कि इसका ऑल टाइम हाई जो है 2023 का, स्टॉक ने अपने उस लेवल के आसपास आप बोल सकते हैं ट्रेड करना शुरू करा है इतनी लंबी तेजी के बाद। अगर ये स्टॉक 660 से 670 की रेंज के ऊपर सस्टेन करता है तो ये फ्रेश ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट होगा, और फ्रेश ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट मतलब कि ट्रेंड यहाँ से अब एक नया बनेगा अपवर्ड की तरफ। तो यहाँ पर अपसाइड, यहाँ पर मेरे ख्याल से 15 20 25 टका स्टॉक आने वाले 3 से 6 महीने में दे सकता है। पर इस रैली को सस्टेन करने के लिए स्टॉक को 635 का लेवल सस्टेन करना होगा। 635 अगर तोड़ता है तो फिर साइडवेज होता है। 635 के ऊपर जब तक है, मेरे ख्याल से स्टॉक में एक नया अपवर्ड ट्रेंड ऊपर की तरफ बन रहा है। फिर वो स्टॉक 700 750 800 तक के स्तर दिखा दे आने वाले कुछ महीनों में। संदीप कुमार साहब पूछ रहे हैं कि बीएससी कैसा देख रहे हो आप, ऑलरेडी बढ़िया तेजी दिखा चुका है और ऊपर से हल्का भी हो रहा है, क्या किया जाए? नहीं, ये जो हल्का हो रहा है सुमित जी, देखिए स्टॉक ने अब बहुत ज्यादा ट्रैक्शन है, बहुत बड़े निवेशक भी हैं इस स्टॉक में, डेफिनेटली अपवर्ड ट्रेंड है। पर मैं अभी भी यही कहूंगा कि स्टॉक में अगर लाइन आए
आप नीचे के स्तर पे अगर आपको 2300 से 2500 की रेंज दिखे, 2500 के नीचे अभी आया है, मेरे ख्याल से अब नेक्स्ट सपोर्ट इसका 2350 का है। 2350 तक की अगर ये स्टॉक दिखे तो डेफिनेटली मेरे ख्याल से इसमें एक बाय बनता है, क्योंकि इसमें जो ट्रेंड है वो काफी स्ट्रांग है, मोमेंटम काफी स्ट्रांग है। 2350 से 2400 तक की रेंज में स्टॉक के लिए काफी क्रिटिकल है। अगर 2350 तोड़ता है तो हम बोल सकते हैं ये जो कंसोलिडेशन या ये जो गिरावट है थोड़ी और एक्सटेंड हो सकती है 2100 तक। तो आप थोड़ा सा धैर्य रखें, अगर आपको इसमें फ्रेश एंट्री लेनी है मेरे ख्याल से वेट एंड वॉच की स्थिति करें। हाँ, ऊपर में अगर स्टॉक 2550 का स्तर 2560 के आसपास जाए तो आप थोड़ा सा धैर्य रखिएगा, मेरे ख्याल से स्टॉक में अभी भी थोड़ी बिकवाली रहेगी। नीचे मुझे लगता है 2350 के आसपास स्टॉक अट्रैक्टिव होगा। ओके, तो थोड़ी सी बिकवाली रहेगी, लेकिन हाँ नीचे कहीं मिल जाए तो एक अच्छे ऑप्शन, एक अच्छे विकल्प के तौर पे आप इसे देख सकते हैं। मोहम्मद यासिन साहब पूछ रहे हैं कि इनके पास मान्यवर के शेयर हैं, 810 रुपये के दाम पे लिए हैं, और प्रोटियन के शेयर भी हैं। 2 साल ये दोनों को रख सकते हैं। प्रोटियन तो हाल में बहुत तेज़ी से नीचे भी आया है, और मान्यवर बहुत समय से नीचे ही चल रहा है। क्या किया जाए इन दोनों में? देखिए, मैं मान्यवर का बता दूं, एक तरह से ये काफी अंडर परफॉर्मर रहा है। मान्यवर के स्टॉक में अगर मैं बात करूं तो इसने 2023 2022 मिड से हम बोल सकते हैं उसने कभी ऐसा आउट परफॉर्मेंस दिया नहीं है। और अभी भी स्टॉक अपने निचले स्तर है। स्टॉक ने पहले अपना जो 900 रुपये का लेवल था वो थोड़ा, स्टॉक ने एक नया लो बनाया 800, और अभी भी वहां से हमको थोड़ी बहुत तेजी देखने को मिल सकती है। आप बोल सकते हैं कि 720 के बाद इसने जो 800 का लेवल है वहां ट्रेड कर रहा है, तो लोअर हाई लोअर लो तो है। स्टॉक ने अच्छी खासी बुलिश रैली में भी आउट परफॉर्म नहीं करा जो हमने 2021 22 23 में देखी। और अभी भी स्टॉक जब मार्केट हम ऑल टाइम हाई की तरफ अग्रसर हो रहा है, भले ही धीरे हो रहा है, तब भी स्टॉक अंडर परफॉर्म कर रहा है। मेरे ख्याल से ये आउट परफॉर्मर तो नहीं है और एक बियरिश कैंडिडेट है। मैं यहाँ पर ये सजेस्ट करूंगा, अगर आपके पास होल्ड है तो आप एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाएं 770 का। इसके नीचे जाएगा तो और इसमें गिरावट देखने को मिल सकती है। सुमित जी, दूसरा स्टॉक कौन सा था? सर, एक था वेदांत और दूसरा है प्रोटियन। प्रोटियन में एकाएक बिकवाली भी आई थी वो न्यूज़ फ्लोज के बीच में। रूटीन देखिए, अभी अगर हम बात करें तो जब से ये लिस्ट हुआ है स्टॉक, हम बोल सकते हैं 1440 के स्तर से स्टॉक में गिरावट ही देखने को मिली है। अभी एकदम इसमें जो गिरावट आई है, इतनी लंबी गिरावट जब आती है स्टॉक में एकदम से, स्टॉक 1400 से 900 और अब काफी कुछ 800, वो थोड़ा भरपाई कर पाना मुश्किल है, अनलेस आप एक बहुत बड़ी कंपनी हो या आप मिड और स्मॉल कैप में आपका अच्छा एक ट्रैक्शन बना है। जैसे हम इंडसइंड बैंक में देख सकते हैं जो एक गिरावट आई थी उसके बाद, या दूसरे कोटक बैंक में देख सकते हैं एकदम गैप डाउन हुआ था। मेरे ख्याल से इस स्टॉक को रिकवर करने में बहुत टाइम लगेगा। अभी भी इसमें ऊपर के ऐसे स्तर है जहां पर हमने सेलिंग प्रेशर देखा। 870 से 860 पे जो एक हाई बना था तब भी जब इसमें गिरावट आई थी तो वॉल्यूम का बहुत एक आप बोल सकते हैं हाई पार्टिसिपेशन था, तो स्टॉक ने रिकवर करा तब भी इसमें बिकवाली आ रही है। मेरे ख्याल से इसमें और गिरावट रह सकती है, 710 से 720 के स्तर नीचे में स्टॉक दिखा सकता है आने वाले कुछ दिनों में। तो दोनों को लेकर एक राय आपको दी गई है, प्रोटीन के संदर्भ में भी और अदरवाइज भी। रंजन कर्माकर साहब, पहले तो आपको भी गुरु पूर्णिमा की शुभकामनाएं। जेएसडब्ल्यू इंफ्रा को लेकर एक सवाल है इनका। शर्मा साहब, करना क्या चाहिए इसमें? देखिए, हमको इनका खरीदी तो नहीं पता, पर जो पैटर्न बना रहा है वो एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर है। इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर में सारे कैरेक्टरिस्टिक स्टॉक उसके फुलफिल कर रहा है। अभी जो एक आप बोल सकते हैं 285 से जो एक तेजी बनी, हम बोल सकते हैं कि राइट शोल्डर उसका लेफ्ट से थोड़ा सा हायर बना है, अच्छी बात है। एक फाइनल जो रेजिस्टेंस है 320 का है। अगर स्टॉक ये लेवल ब्रेक करता है यहाँ पर तो 320 के ऊपर स्टॉक में तेजी देखने को मिलती है, फिर हम नेकलाइन से ऐड कर सकते हैं, यहाँ पर स्टॉक में 30% तक की तेजी देखने को मिल सकती है। तो फ्रेश बाइंग यहाँ पर अगर किसी को करना हो और एग्जिस्टिंग किसी का होल्ड हो, एग्जिस्टिंग वालों के लिए तो यही सलाह है कि आप होल्ड करिए, स्टॉक में एक अच्छा ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है, मोमेंटम भी है। अगर फ्रेश बाइंग किसी को करना है तो 330 के ऊपर स्टॉक को क्लोज होने दीजिए। आप नीचे में 300 रुपए का स्टॉप लॉस रखिए, 10% का स्टॉप लॉस रहेगा। ऊपर में मेरे ख्याल से स्टॉक में फिर 415 तक का अपसाइड देखने को मिल सकता तो 415 तक का अपसाइड यहाँ पर गोइंग फॉरवर्ड स्टॉक के अंदर आता हुआ दिखाई पड़ सकता है। वैसे भी ये हाल में काफ़ी न्यूज़ बज़ के दौरान कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ा। इसके अलावा आज एक और सवाल जो हमारे पास आया वो राजेश राणा जी का है। ये शिलचर टेक्नोलॉजीज़ के बारे में पूछ रहे हैं, क्या ये लंबी अवधि के लिए इसमें निवेश करना चाहिए? है। देखिए, इसमें पहली बात तो
अगर आप स्टॉक का चार्ट देखें, काफी एक अपवर्ड मोमेंटम बना है। पिछले एक साल में तो ये फिलहाल इतना आउट परफॉर्म नहीं करा, पर अगर कोई लंबा चार्ट देखे तो स्टॉक ऑलमोस्ट 500 550 के आसपास से जो भगना शुरू हुआ, तो आज 5 5,500 के आसपास ट्रेड कर रहा है। पहली बात तो स्टॉक में एक ओवरहेड रेजिस्टेंस है इसका। 2024 का जो हाई है वो कम से कम 5750 से 5800 का है। स्टॉक ने एक बार कोशिश करी थी, स्टॉक गया भी था 6,000 तक, पर सस्टेन नहीं कर पाया। अगर आपका नजरिया लंबी अवधि का है तो इसमें एक रेंज बता देता हूँ। स्टॉक आप करंट लेवल्स पे और 5400 तक की, 5400 से 5600 की रेंज है। अगर आपका नजरिया लंबा है तो यहाँ पर अक्यूमुलेट कर सकते हैं, लेकिन स्टॉप लॉस जरूर लगाएं। 5100 का स्टॉप लॉस रहेगा। ऊपर में मुझे लगता है एक बार स्टॉक में 6,000 के ऊपर निकलता है और तेजी देखने को मिलेगी। नजरिया इनका लंबा है तो बिल्कुल इसमें डेफिनेटली बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी या 5400 से 5600 की जो रेंज अभी चल रही है यहाँ पर एक्यूमुलेट कर सकते हैं, बस स्टॉप लॉस लगाना ना हो। 5100 का एक स्टॉप लॉस लगाकर आप यहाँ पर बने रह सकते हैं और होल्ड करिए, लेकिन स्ट्रिक्टली एक स्टॉप लॉस को आप ज़रूर फॉलो करिएगा। भावना शर्मा जी, ये भी हमारे एक मेंबर हैं, इनका एक सवाल आया है अदानी पावर और अदानी ग्रीन को लेकर। शर्मा साहब, ये पूरा ग्रुप बहुत समय से शांत है, कोई न्यूज़ फ्लोज नहीं है, इवेंट नहीं है। आमतौर पे यहाँ जब तक इवेंट ना हो, वॉलेटिलिटी ना हो, तब तक ग्रुप में मज़ा नहीं आता इस वाले में, लेकिन बहुत टाइम से बिल्कुल शांत है। क्या किया जाए? तो देखिए, दोनों ऐसे स्टॉक है जो मेरे ख्याल से पेशेंस तो टेस्ट करेंगे। पहले मैं अदानी पावर का बता दूं, तो जब हमने पहले भी डिस्कस करा, अदानी ग्रीन से ज्यादा अच्छा अदानी पावर का चार्ट स्ट्रक्चर इसलिए है। अदानी पावर आप देखें तो हायर हाई हायर लो है। 2020 के बाद अदानी में जितनी भी नेगेटिव इवेंट्स आए, भले ही वो 2022-23 के हों, अभी रिसेंट हो, या यूएस का कोर्ट का जो भी एक न्यूज इवेंट आया, पर ये स्टॉक ने, अदानी पावर ने एक्चुअली आउट परफॉर्म करा। और सेक्टर ऐसा है कि काफी ये आप बोल सकते हैं कि ग्रोइंग सेक्टर है, और इसमें अदानी का अच्छा एक आप बोल सकते हैं शेयर भी है। अदानी पावर यहाँ पर मैं फिलहाल प्रेफर करूंगा। स्टॉक एक अच्छा राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन दे रहा है। बोल सकते हैं कि ये 480 से 500 के आसपास जो एक बॉटम बना है, ये हम बोल सकते हैं कि एक अच्छा स्ट्रॉन्ग बॉटम है, बेस फॉर्मेशन है। अपवर्ड मोमेंटम यहाँ से 700 से 800 रुपए तक मिल सकता है। अमूमन आप यहाँ पर कम से कम एक साल होल्ड करने के लिए तैयार हो। दूसरी तरफ अदानी ग्रीन जो है, अगर वो देखें तो अंडर परफॉर्मर रहा है। अगर आप बात करें तो 2022 के बाद स्टॉक निचले स्तर पर है, और इनफैक्ट 2600 2700 के लेवल से अब देखिए 926 आया है। मेरे ख्याल से ये कंसोलिडेट करेगा, तो यहाँ पर आपका पेशेंस टेस्ट होगा। अदानी ग्रीन अवॉइड करूंगा। अदानी पावर में डेफिनेटली अगर कोई निवेशक का नजरिया लंबा है तो बाय कर सकते हैं। अदानी ग्रीन में मुझे लगता है कि जब तक के स्टॉक 1100 1050 ये लेवल ऐसे हैं जहाँ पर सेलिंग प्रेशर रहता है, जब तक कि इसके ऊपर नहीं निकलेगा, इसमें फ्रेश निवेश की सलाह नहीं रहेगी। ओके। आरईसी क्या बड़े मूव दिखा सकता है? ये धन बहादुर साहब पूछ रहे हैं, आपको क्या लगता है? देखिए, बड़े मूव दिखाने के लिए एक मैं बहादुर साहब को ये बोलूंगा कि वोलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन होना चाहिए, और डेफिनेटली स्टॉक में जो है कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है पिछले कुछ महीनों से। हम देखें तो मार्च से लेके ये जो रेंज है स्टॉक की, ऑलमोस्ट 460 से लेके 380 के रेंज आप देखिए तो अब सिमट गई है सिर्फ 408 से लेके 390। तो जो एक 10 से 12% की रेंज थी, वो स्टॉक अब 3 से 5% में मूव कर रहा है। अगर बड़ा मूव आना है इस स्टॉक में, तो मैं आपको आपका लेवल दे देता हूँ। जब तक के स्टॉक 415 के ऊपर क्लोज नहीं हो, आप इसमें निवेश ना करें। 415 के ऊपर जाता है ये स्टॉक, मेरे ख्याल से डेफिनेटली एक अच्छा ट्रैक्शन आप देखने को मिल सकता है 460 से 490। ये एक बहुत शॉर्ट टर्म व्यू रहेगा। 415 के अगर ऊपर जाता है तो स्टॉप लॉस रहेगा 390। अगर इनको लोअर लेवल पर बाय करना हो, जो स्टॉक सस्टेन कर रहा है 2025 मार्च से, वो बनता है 380 से 350। यहाँ पर अगर स्टॉक मिलता है वो भी आप इसमें निवेश कर सकते हैं, पर उसके लिए भी एक स्टॉप लॉस जरूर लगा है 360। ओके। लालचंद गुप्ता साहब पूछ रहे हैं, पहले तो आपको, आपके प्रशंसक हैं, त्रिवेणी टरबाइन के उनके पास 400 शेयर हैं, 630 रुपए के दाम पर उन्होंने खरीदारी कर रखी है, यहाँ क्या करना चाहिए? आप देखिए, खरीदी अच्छी है, मेरे ख्याल से बने रही है स्टॉक। आप बोल सकते हैं कि हायर हाई हायर लो फॉर्मेशन है। अच्छी बात यह है कि इसने जो 470 के आसपास बॉटम फॉर्मेशन करा, वो सितंबर 2023 का आई है। कहीं ना कहीं ये तो स्टॉक का प्राइस का कैरेक्टरिस्टिक दिखा रहा है कि वो जो हायर हाई हायर लो है वो रिस्पेक्ट कर रहा है।
फिलहाल मुझे लगता है कि यहाँ पर स्टॉक में 710 से 715 के लेवल्स तक एक तेजी देखने को मिलेगी। नीचे में हाँ जरूर मैं एक स्टॉप लॉस दूंगा, ट्रेलिंग 604 का अच्छा एक स्विंग लो बना है, वो आप एक स्टॉप लॉस लगाकर बने रहें। तो आपको एक राय त्रिवेणी टरबाइन के संदर्भ में दी गई है। ओला के 2000 शेयर हैं 49 के दाम पर योगेंद्र कुमार गोला जी के पास। तो शर्मा साहब, आप कैसे देख रहे हो? ओला करीब 40 रुपए आ गया है, क्या एक कॉन्ट्राबेट बन सकता है ये? नहीं, मैं फिलहाल ये मतलब इनको मैं यही बोलूंगा कि आपने अगर कॉन्ट्रावेट के हिसाब से भी लिया हो तो आपको यहाँ पर थोड़ी सी निराशा हाथ में लगेगी कि स्टॉक में कोई ऐसा प्राइस में भी चलो फंडामेंटल न्यूज रिजल्ट इवेंट इन सबको भी अगर हम अलग हटा दें तो प्राइस में भी वो चीज दर्शा नहीं रहा है कि कहीं ना कहीं इसमें कुछ ट्रैक्शन बन रहा हो, या कुछ निवेशकों का इसमें कुछ रुझान बन रहा हो, या कहीं ना कहीं ऐसी वॉल्यूम आई हो जहाँ पर हमको ऐसा लग रहा हो कि ये टर्न अराउंड और यहाँ पर एकदम हम बोल सकते हैं बॉटम। तो ये थोड़ा सा मुश्किल है। मैं इनको सलाह दूंगा कि आपकी खरीदी के पास से अभी भी मेरे ख्याल से वहां से सिर्फ 20% गिरा है, तो इसमें से निकल जाए तो बेहतर रहेगा। इसमें और वीकनेस बनी रहेगी, स्टॉक में नीचे के और स्तर आपको देखने को मिल सकते तो आपको और नीचे के स्तर आते हुए दिखाई पड़ सकते हैं। सो अभी कॉन्ट्राबेट तो मत करिए, एक स्टॉप लॉस जरूर बताया गया है, उसको आप फॉलो करिएगा स्ट्रिक्टली, उसके हिसाब से रणनीति बनाइएगा। रंजीत राठौर साहब पूछ रहे हैं कि ऊनो मिंडा के शेयर हैं इनके पास 1170 रुपए के दाम पर, अब इसको कब तक ये होल्ड कर सकते हैं? हैं। देखिए, इनकी खरीदी बहुत पहले की है, मेरे ख्याल से 2024 में ये स्टॉक ये लेवल पर गया था। अच्छी बात यह है कि काफी टाइम बाद स्टॉक अपने उच्चतम स्तर की तरफ आया है। फिलहाल 1098 ट्रेड कर रहा है। आपकी 1170 की खरीद है, आपने काफी कुछ समय तो दे दिया है इस स्टॉक को। मैं 1027 का आपको स्टॉप लॉस दूंगा, बने रहे। स्टॉक जिस तरह से मोमेंटम गेन करा है, आपको आपकी कॉस्ट तो एक बार मिल जाएगी, और कॉस्ट आपकी जो है वो ऑल टाइम हाई पे है 2024 की। तो वो एक बार 1190 का स्तर टूटेगा तो हम बोल सकते हैं कि जो एक कंसोलिडेशन है स्टॉक में वो खत्म हो गया है। एक हम बोल सकते हैं वीक मनी बाहर चले गया, और ऑल टाइम हाई पे स्टॉक अपने आप में ये दर्शाता है कि इसमें फ्रेश मनी या मोमेंटम है। आप बने रहिए, 1030 का स्टॉप लॉस लगाएं, और ऊपर में एक बार कॉस्ट आ जाए तो हम फिर से इसको रिव्यू कर सकते तो आपको एक राय खास तौर से ऊनो मिंडा के संदर्भ में दी गई है। अब एक दर्शक भी हमारे साथ मौजूद है बातचीत करने के लिए। अक्षित सोमानी साहब ब्यावर राजस्थान से मौजूद हैं। सोमानी साहब नमस्कार। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? नमस्कार सोमानी साहब, बहुत बढ़िया, आप बताइए क्या हालचाल आपके? अच्छा, मैं ट्रेड में फंस गया था हुड को लेके, उसके लिए मुझे राय लेनी थी सबसे। कौन सा स्टॉक? हुडको HUDCO। ओके, हुडको में 250 रुपए के दाम पे आपकी खरीदारी है, राइट? हाँ जी। तो सोमानी साहब, आप क्या ट्रेडर हो या इन्वेस्टर हो? मैं स्विंग ट्रेड करता हूँ। आप क्या करते हैं? स्विंग ट्रेड। हैं। स्विंग स्विंग ट्रेड ट्रेड। करते हैं, अच्छा। ओके ओके, तो कोई स्टॉप लॉस आप कैरी कर रहे हो अभी? 220 230 के आसपास कुछ। ओके, क्या करना चाहिए शर्मा साहब? हुडको 5000 शेयर हैं, स्विंग ट्रेड के लिए लिए थे 249 के दाम पर, स्टॉप लॉस सोफार कैरी कर रहे हैं, अब क्या करें इसमें? देखिए, स्विंग ट्रेड लिया था इन्होंने, मैं यहाँ पर इनको ये तो सलाह दूंगा कि आपका जो भी बाइंग लेवल होता है 250 का जो स्तर है, इन्होंने मेरे ख्याल से आज से कुछ महीने पहले का भी हो सकता है, और दिसंबर 2024 का भी हो सकता है। पर यहाँ पर आपने जो स्टॉप लॉस लगाया है, आपने 223 रुपये बोला, मैं यहाँ पर बोलूंगा थोड़ा सा ब्रीथिंग स्पेस दे उस स्टॉक को, क्योंकि आपने नीचे 217 का स्तर तो देखा है। यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस 220 रुपये कर लें। स्टॉक एक सिमेट्रिकल फॉर्मेशन में जा रहा है, जहाँ पे हाई कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, लो भी ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। तो यहाँ पर जब लो थोड़े से ऊपर बढ़ रहे हैं, पहले 203 रुपए का बना, 216 रुपए का बना, तो मेरे ख्याल से 225 से 220 का जोन है जो इस स्टॉक में सपोर्ट देखने को मिल सकता है। ऊपर में मुझे लगता है स्टॉक में एक बार वापस से 247 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। 247 से 260 का एक जोन है बिल्कुल, जहाँ पर एक सेलिंग जोन बना हुआ है। इनकी कॉस्ट आ जाए तो बिल्कुल बढ़िया निकल जाए, क्योंकि स्विंग आइडियाज आपके पास आएंगे तो, और बहुत से ऐसे स्टॉक है जिसमें आप कर सकते हैं। 260 के ऊपर स्टॉप क्लोज हो तो इसमें बिल्कुल एक हमको अट्रैक्शन देखने को मिलता है। फिलहाल तो आप 220 का स्टॉप लॉस लगाकर होल्ड कर। 220 आप अपना स्टॉप लॉस रिवाइज कर लीजिए और उसके हिसाब से आप इसमें बने रहिए, और धीरे धीरे अकॉर्डिंगली अपनी पोजीशंस पे आप काम करते हुए देख सकते हो।
इसके अलावा कुछ और सवालों में एक तुलजा भवानी हैंडल से सवाल आया है, कैप्री ग्लोबल इन्होंने खरीद रखा है 171 रुपए के दाम पर। करना क्या चाहिए इसमें शर्मा साहब? 171 रुपए के दाम पे इन्होंने खरीदा जी है सुमित जी। जी, है ना? हम्म। देखिए कैप्री ग्लोबल, फिलहाल तो मैं ये सजेस्ट करूंगा कि एक बहुत जोन या बोल सकते हैं साइडवेज स्टॉक है। स्टॉक में आप देखेंगे 1 या 2 दिन की तेजी आती है, और फिर कंटिन्यूस वो 1 या 2 दिन में जितने निवेशक आए हैं वो कंटिन्यूसली 7 से 8 दिन स्टॉक में बिकवाली रहती है। तो वो जो 1 2 दिन की तेजी में जो फियर ऑफ मिसिंग आउट, एकदम आप बोल सकते हैं कि फास्ट डिसीजन लेके जो घुस जाते हैं, मेरे ख्याल से उनका यहाँ पर 8 से 10 दिन में स्टॉप लॉस या वो लॉस बुक करके निकल जाते हैं। इनकी 171 की खरीदी है, मैं इनको ये सजेस्ट करूंगा आप ये स्टॉक में अगर आपकी कॉस्ट 171 है तो फिलहाल 174, 173, 25 आ रहा है, प्रॉफिट बुक करके निकले। अगर आपका नजरिया शॉर्ट टर्म है, अगर आपका नजरिया काफी लॉन्ग टर्म है, 163 का स्टॉप लॉस लगाए, ऊपर में 180 से 182 ये एक मैक्सिमम अपसाइड बन सकता तो कैप्री ग्लोबल के संदर्भ में आपको एक राय यहाँ पर दी गई है। पीयूष पराशर साहब, ये हमारे दर्शक भी हैं और हमारे मेंबर भी हैं, इन्होंने एचपीएल इलेक्ट्रिक के शेयर ले रखे हैं 594 रुपए के दाम पर। यहाँ पर क्या करना चाहिए? नहीं, बने रहिए। 594 का आपका भाव है, स्टॉक भी काफी कुछ इसी लेवल पर है। स्टॉक में अच्छी बात यह है कि जो पैटर्न बना है, एक अच्छा राउंडिंग बॉटम इसने 520 के आसपास बनाया है। अगर आपका नजरिया काफी शॉर्ट टर्म है तो मुझे लगता है एक बार स्टॉक 615 620 के स्तर तक टेस्ट कर सकता है। इसके ऊपर निकलता है तो स्टॉक इसका ऑल टाइम हाई 680 भी टेस्ट करता है। अगर मैं आपको कोई नया निवेशक है, इसको एक हमको शॉर्ट टर्म आप बोल सकते हैं कि ट्रेड या निवेश करना है, 620 के ऊपर डेफिनेटली एचपीएल इलेक्ट्रिक अच्छा स्टॉक है। नीचे में स्टॉप लॉस बन जाता है 570 का। 620 के ऊपर मुझे लगता है कि स्टॉक में एक 5 से 10% की तेजी देखने को मिल सकती है। ओके। कुमार दिनेश जी का एक सवाल आया है आरवीएनएल को लेकर। 506 रुपए के दाम पे खरीदारी की है उन्होंने, 115 शेयर है, क्या करा जाए इसमें? देखिए थोड़ा सा इनको धैर्य रखना पड़ेगा, क्योंकि मेरे ख्याल से अभी भी रेलवे स्टॉक्स में इनको वो ट्रैक्शन देखने को नहीं मिलेगा। और इतनी जल्दी एक जो सेक्टर चला है पूरा, आप बोल सकते हैं 2022, 23 और 24 काफी कुछ पूरा, तो इतनी जल्दी वापस से इस स्पेस में हमको ट्रैक्शन अभी देखने को नहीं मिलेगा, और ना ऐसा इसमें आउट परफॉर्मेंस पिछले कुछ महीनों में देखने को मिला है। अगर इनकी खरीदी आप थोड़ा सा धैर्य रखे, आपकी काफी ऊपर के लेवल पे खरीदी है, तो अगर आपने 300 तक के लेवल देख लिए हैं, तो काफी कुछ पेन तो आपने देख ही लिया है। बने रहिए। आपका नजरिया थोड़ा सा आने वाले 2026 2027 का रखेंगे तो मेरे ख्याल से आपको आने वाले समय में इनमें अच्छा ट्रैक्शन और प्रॉफिट भी देखने को मिल सकता है। पर फिलहाल आप होल्ड। तो फिलहाल तो आप होल्ड करिए, ये ज़्यादा बेटर राय आपको यहाँ पर दी गई है। इसके अलावा ओएनजीसी के बारे में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, एक सवाल आया कि ओएनजीसी वो निवेश के लिए बेटर ढूंढ रहे हैं, क्या ये सही चॉइस है? देखिए अगर निवेश का नजरिया है और आपका जो निवेश की अवधि है वो अगर अवधि आने वाले 3 से 5 साल की है, तो डेफिनेटली बिल्कुल ओएनजीसी अच्छा स्टॉक है। लेकिन आप इसको थोड़ा सा 230 से 220 की रेंज में अक्यूमुलेट करें या स्टैगर्ड अप्रोच में अक्यूमुलेट करें, थोड़ा थोड़ा आप इसमें निवेश करें, तो डेफिनेटली अगर 3 से 5 साल की अवधि का नजर है। अगर तो आप आपका थोड़ा बहुत शॉर्ट टर्म, महीने से 6 महीने से 1 साल में, मुझे नहीं लगता कि ओएनजीसी ऐसा स्टॉक है जो आउट परफॉर्म करेगा। काफी कुछ हमने कोटक बैंक जैसा एक स्टॉक डिस्कस करा है, जियो फाइनेंशियल है, ये ऐसे स्टॉक है, मेरे ख्याल से ये आउट परफॉर्मर है, क्योंकि इन्होंने इस रैली को अभी लीड करा है। और अभी कंसोलिडेशन के बाद वापस ऑल टाइम हाई के पास जैसे कोटक हुआ बाजार है, तो आप उनमें करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। शॉर्ट टर्म में मेरे को लगता है ओएनजीसी आउट अंडर परफॉर्म करेगा। 3 से 5 साल में हो सकता है बिल्कुल, डेफिनेटली ये स्टॉक आउट परफॉर्मेंस है। बीना श्रीवास्तव जी पूछ रही है कि टाटा एलेक्सी इन्होंने 6,845 पे खरीदारी की थी 2 साल पहले, तब से होल्ड कर रही हैं और ये रेंज में भी ऑब्वियसली एक बहुत बड़ी गेंद दिखाने के बाद ये रेंज में आया है। सो अब क्या इसका समय पूरा हो गया है कंसोलिडेशन का? आज नंबर भी है, क्या करा जाए? नहीं, मेरे ख्याल से देखिए काफी ऊपर की खरीदी तो ठीक है, पर मैं यहाँ पर अभी भी बोलूंगा कि ये स्टॉक में कंसोलिडेशन ही रहेगा। स्टॉक में काफी एक आप बोल सकते हैं सेलिंग प्रेशर है, और वो अभी अ, देखने को मिल सकता है, क्योंकि राउंडिंग टॉप फॉर्मेशन है। जब भी स्टॉक नया हाई बनाने की कोशिश कर रहा है, भले ही वो 20 दिन बाद एकदम तेजी आए, तो
स्टॉक में सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है। तो अभी रेंज बनी रहेगी, मुझे लगता है कि नीचे में 5,600 और 5,400 तक के लेवल स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। तो थोड़ा सा पोजीशन आपको होल्ड करना पड़ेगी और नजरिया आपका लंबा है। तो आपको अभी थोड़ा समय और कंसोलिडेशन में ही ये स्टॉक दिखाई पड़ेगा, कोई बहुत ज़्यादा फायरवर्क की उम्मीद एटलीस्ट आप मत लगाइए। लेकिन हाँ, नंबर है आज, तो नंबर वाले पार्ट को आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। बातचीत में शर्मा साहब, एक चीज़ पूछना भूल गया आज, क्योंकि गुरु पूर्णिमा भी है और आप बाजार में हो और जिस प्रोफेशन में हो, इसमें ऑब्वियसली हमें गुरुओं की ज़रूरत पड़ती ही रहती है, क्योंकि सीख तो हम सबको सकते नहीं। सो आपका गुरु? ये सबसे बड़ा गुरु तो मार्केट ही होता है। अगर कोई स्टार्ट भी कर रहा हो तो मैं यहाँ पर यही सजेस्ट करूंगा कि आप आपका एक जो भी ट्रेडिंग जर्नल है, इन्वेस्टिंग जर्नल है, वो रखें। उसके अलावा आप थोड़ी सी बुक्स हैं, काफी कुछ आप तो बुक्स पढ़ें तो ज्यादा अच्छा है। तो काफी मार्केट विजर्ड्स करके एक बुक है जो मेरे ख्याल से काफी अच्छी है। मार्केट विजर्ड्स के अलावा पॉल टूडर जोन्स करके हैं और जिनको आप पढ़ सकते हैं। पीटर लिंच करके है जिनको आप पढ़ सकते हैं। ये ऐसे लोग हैं जिन्होंने मार्केट में अपना पूरा जीवन दिया है। मेरे ख्याल से दशकों इन्होंने स्पेंड करे हैं, इन्होंने बुक्स लिखी है, इन्होंने अपना नॉलेज भी शेयर करा है। तो मेरे ख्याल से अगर आपका मार्केट में लॉन्ग टर्म सस्टेन करने का नजरिया है तो आपको ऐसे जो बुक्स हैं पढ़नी चाहिए। ऐसे निवेशक या इन्वेस्टर जो रहे हैं उनको फॉलो करना चाहिए। अगर आप ट्रेडिंग करते हैं, मोमेंटम ट्रेडिंग करते हैं, तो आप मार्क मिनर्विनी जी को पढ़ लीजिए। तो ये ऐसे हैं जिन्होंने अपना जीवन मार्केट को दिया और उन्होंने अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करा। तो ये आपको काफी कुछ मेरे ख्याल से मार्केट में भी मदद करेगा। और मेरे गुरु तो ऑब्वियसली देखिए, मार्केट में आप खुद की मिस्टेक से सीखते हैं। तो सबसे पहले एक सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन होता है कि गलती आप कहाँ कर रहे हैं, क्योंकि मार्केट के लिए ना मैं गलत हूँ ना मैं सही हूँ, गलती मैं कहाँ कर रहा हूँ। सबसे पहले आपकी मिस्टेक ही आपको सबसे ज्यादा इंट्रोस्पेक्ट, आपको इंसाइट भी देगी कि कैसे आप इम्प्रूव करें। और दूसरी बात, आपको अगर मार्केट की डायनामिक को समझता है, लॉन्ग टर्म कैसे सस्टेन करना है, मैंने बुक्स के नाम भी बताया और इन्वेस्टर्स के नाम पता है, आप उनको फॉलो करें तो आपकी मेरे ख्याल से निवेश काफी अच्छा रहेगा और लाइफ भी मार्केट में बढ़ेगी। तो शर्मा साहब, गुरु दक्षिणा भी ली है क्या बाजार ने कभी? गुरु दक्षिणा बिल्कुल बाजार लेता है। देखिए, अभी भी मेरे को याद है सबसे बड़ी गुरु दक्षिणा मैंने दी थी फरवरी 2023-22 में, जब ये रशिया ने सुबह उठ के यूक्रेन पे मिसाइल दागी थी। तो मार्केट को गुरु दक्षिणा देनी पड़ती है। दक्षिणा ये जरूर है कि आपका पूरा पोर्टफोलियो नहीं होना चाहिए। तो गुरु दक्षिणा के हिसाब से हम बोल सकते हैं 5 से 10% आप अपने पोर्टफोलियो का दे सकते हैं। तो इसका सीधा सीधा मतलब ये हो जाता है कि आपका पोर्टफोलियो लेवल जो स्टॉप लॉस है मार्केट में, वो रहना चाहिए। इंडिविजुअल सिक्योरिटी का स्टॉप लॉस भले ही आपको नहीं पता हो, आप मार्केट में एंटर हो गए हो लेकिन आपको ये नहीं पता कहाँ एग्जिट करना है वो स्टॉक, वो ठीक है। लेकिन पोर्टफोलियो आपका, सपोज आपका पोर्टफोलियो करोड़ का है, 10 लाख का है, 1 लाख का है, तो आप उसमें पोर्टफोलियो लेवल स्टॉप लॉस लगाएं और वो पोर्टफोलियो लेवल आपके ओवरऑल जो पोर्टफोलियो उसका स्टॉप लॉस 5 से 10% होना चाहिए कि मैं इससे ज्यादा नुकसान नहीं झेलूं।